खाना बस वो थोड़ी देर चाय वाय वगैरह बनाना था। इसकी जो पहले वीडियो थी तो अब तो खैर आग बुझ गई है, मैं दिखा देता। धुआं तो हल्का हल्का निकल रहा था। बस वो वीडियो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बंद कर दी थी। कैसे हालात थे, कैसे आया था यहाँ, कैसे पहुँचा, किस तरीके से पहुँचा, बस किसी ने आवाज़ दे दी थी इसलिए पूरी बात नहीं बता पाया था मैं आप लोगों को। बस यार छोटी सी उम्र में आया था, किस तरीके से आया था, खाने के लिए भी कुछ दाने दाने के लिए तरसता था। बस शुक्र है मेरी अल्लाह का, जा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। इतना भी खुश नहीं हूँ वो मेरे दिल को पता है। हाँ, जब माँ बाप का नाम आता है तो खुशी मेरी बिल्कुल ना पानी पानी हो जाती है। खैर क्या उम्मीदें थी, बड़ी कोशिश की थी उस टाइम पे मैंने। गाड़ियाँ जितनी भी है सारी साफ़ करूँ, उसके बाद साफ़ करके उसके जो पैसे मिले मुझे तो मैं, खैर अब्बू ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था, अम्मी रही थी। अम्मी के जिगर में कैंसर था। मैं ये कोशिश करता था माँ बाप को कि उम्रा और हज करवाऊँ। अब्बू तो पहले ही चले गए थे। फिर मैंने सोचा था अम्मी को इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगा। अम्मी को बड़ा शौक़ था हज और उम्रा करने का, तो अम्मी को भी नहीं ले जा पाया मैं, ना हज पे ले जा पाया ना उम्रे पे ले जा पाया। तो मेरी कोशिश यही थी लेके जाऊं, मगर अम्मी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी अम्मी के जिगर में कैंसर था और उसका जो जिगर का जो कैंसर था वो फट गया। उसके बाद अम्मी मेरे भाइयों को, सारे भाइयों को कह रही थी कि मैं बच तो जाऊंगी ना, मैं अपने घर में वापस तो चली जाऊंगी ना। सारे भाई यही कह रहे थे, हाँ अम्मी तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें सही सलामत ना अपने घर लेके जाएंगे। तकरीबन 1 महीना 2 महीना हॉस्पिटल में रही है। उसको इस तरीके से मतलब उसको बेहोश नहीं करते थे। उसके जब ऑपरेशन करते थे ना, उसको बेहोश का या फिर उसका जो सुन्न करते हैं जिस्म को, उसका टीका नहीं लगाते थे। वो कहती थी कि मेरे जिस्म को ऐसे डॉक्टर काटते हैं और मुझे इतनी जिस्म, हमारे को कोई सुई भी लग जाती तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। मेरी अम्मी बताती थी कि ये मेरे जिस्म को ऐसे काटते हैं, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। फिर वो ऑपरेशन किया जाता था उसका। डॉक्टर कहते थे हम इसको बेहोश करेंगे, ये दोबारा उठ नहीं पाएगी, या कोमा में चली जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से बोली मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। कहती थी भले अब मैं आखिरी हाल में हूँ, कहती थी मुझे घर लेके चलो, मुझे ना इधर नहीं रहना। बस बच्चों को तो यही था ना, अल्लाह करे हमारी माँ ठीक हो जाए, हमारी अम्मी अपने घर पे आ जाए। तो इस वजह से आज एहसास हो रहा है कि हमारे माँ बाप नहीं। बस यही कहना चाहूँगा, कोशिश क्या करें कि माँ बाप को खुश रखें। क्यों आज मुझे एहसास हो रहा है मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। आज मैं इस दरख्त पे रहने के लिए मजबूर हो गया हूँ। जिस रिश्तेदार के पास भी जाता हूँ ना, उस तरीके से नहीं बात करते। जब मेरे माँ बाप होते थे ना, बहुत अच्छे से बात करते थे और इज़्ज़त से बात करते थे। आज मेरे सगे रिश्तेदार कह रहे हैं, आज मेरे सगे रिश्तेदारों ने भी मुझे नहीं अपनाया। मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया था कुछ दिन पहले, तो थोड़ी सी कोई बात चली थी, तो मेरे रिश्तेदार ना आपस में रूठे हुए थे, मेरे अब्बू की मतलब सगी बहनें वगैरह ना। तो मैं किसी भी बहाने से जाता था ना, मैं अपनी अम्मी को कहता था आओ तुझे बाज़ार लेके चलता हूँ। तो मैं अपनी पप्पू के घर ज़बरदस्ती ले जाता था धक्का दे के, मेरी अम्मी चल चल चल। अम्मी चली जाती थी। अम्मी के सामने तो मुँह पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, उसके बाद में बहुत बुरा भला बोलते थे। अम्मी कहती थी तू बार बार बेकार में उनके घर ले जाता है, वो तरीके से बात ही नहीं करते, तू बार बार उनके घर ले जाता है। मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, अम्मी रिश्ते बने रहे तो अच्छा है। आज मेरे माँ बाप ना आज इस दुनिया से भी चले गए, फिर भी वही रिश्तेदार पता है क्या कहते हैं, मेरी सगी
मेरी सगी फूफा मुझे कहती तेरी अम्मी ने ना, तेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाला था। उनको वो दिन याद नहीं है, मेरी अम्मी ने और मेरे सगे माँ बापों ने अपनी सारी जायदाद बेच के ना तुम्हारी शादियाँ करवा दी थी। आज ये हमारी उम्र ना बैठ के खाने की थी, सारी उम्र हम बैठ के भी खाते ना, इतना था मेरे अब्बू के पास, कम नहीं होता। तो आज वही फुप्पो कहते तेरे माँ बाप ने हमें घर से निकाला। मैं कुरान की कसम खाता हूँ, नहीं निकाला था, झूठ बोलती है। बस मेरे माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। कितने अच्छे माँ बाप थे मेरे। आज भी मैं अपने गांव में जाता हूँ ना, मेरे माँ बाप की कोई बात करता है ना, मेरी आँखों से ना आंसू रुकते नहीं। कहते तेरे माँ बाप जैसे ना कोई माँ बाप ही नहीं थे। कहते हैं ऐसे माँ बाप अल्लाह पाक ना सबको दे, मगर हमारी छोटी छोटी उम्रों में ना हमारे माँ बाप हमसे जुदा हो गए, हम सब ने साथ छोड़ दिया। अब देख रहे इस उम्र में मैं सिटी कोर्टों में धक्के खा रहा हूँ। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर झूठा केस किया हुआ है, क्या एक पैसों की वजह से। आजकल ना पैसों की इज्जत है इंसान की कोई नहीं है। इंसान तो एक मिट्टी का कीड़ा है। बस 5 लाख चाहिए मेरी वाइफ को ना, सिर्फ 5 लाख चाहिए। 5 लाख में वो दुनिया ही खरीद लेगी। इंशाल्लाह तुझे दुनिया में ही 5 लाख देगा, अल्लाह ही देगा तुझे, मैं नहीं दूँगा, अल्लाह देगा। या रोज़ाना सिटी कोर्ट, मतलब हर महीने मैं सिटी कोर्ट जाता हूँ, तो उधर मेरी पेशी होती है। मेरी बेगम ने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मेरे जेवर छीन लिए, मुझे मारा, घर से निकाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना मैंने जेवर छीने थे, ना मैंने घर से निकाला था। अपनी खुशी से गई थी, इससे कुरान की कसम लेके, इस पे सर पे कुरान रख के पूछ ले, मैंने घर से निकाला था, अपनी खुशी से गई थी। अपना सामान लेके गई तो गई है, हमारा भी सामान लेके गई है। मेरी घर की अंगूठियाँ थी, सोने की चेनें थी, सब लेके गई थी जब मैं कैदाबाद में रहता था, जब तो मेरी अम्मी भी हयात थी। मेरी माँ अम्मी का इंतकाल हो गया था ना, उसका मुंह देखने भी नहीं आई थी, ऐसी थी, उसका मुंह देखने के लिए भी नहीं आई थी वो। माँ बाप का नाम लेता हूँ मैं, नहीं रहा। चलिए जनाब, बस कोशिश करें आप मेरे लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करो। कितने मीडिया वाले आए, कितने लोग आए, कितनी वीडियोएं बनी मेरी, मगर मेरी वीडियो अभी तक ना हुकूमत के साथ पास ना आगे नहीं पहुंची है। आगे पहुंच जाती तो आज मैं इस झोपड़े में ना होता। क्या मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, या मेरी किस्मत में ये झोपड़ा ही लिखा है? मैं मेहनती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करके खाता हूँ, किसी से मांग के नहीं खाता। आज भी नज़र आ रहा है, ये निशान आपको नज़र आ रहा है ना, ये अभी अभी मुझे चोट लगी है। ये लोहे की चादर निकली हुई थी, ये साइड में लगी है अभी भी। सारे मीडिया वाले मुझे कहते थे हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहते हो। अरे हुकूमत से तो मांग मांग के थक, मैं तो अब अपने अल्लाह से मांगता हूँ। अल्लाह पता नहीं अपने किस फरिश्ते को मेरे पास भेजेगा और वो मुझे अपना आशियाना लेके देगा, अपना घर हो। ज़िंदगी कौन अच्छी नहीं चाहता, ज़िंदगी हर कोई चाहता हमारी अच्छी गुजरे और सुकून से गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से यहाँ भी गुजर रही है। कभी कभी बारिश के जो मौसम होते हैं, या अब गर्मी, खैर अभी तो किसी ने वो मेरे लिए चादरें भेजी है लोहे की, तो बाहर से भेजी थी। फिर भी यहाँ जो गर्मी से गरम गरम हवाएं चलती है ना, वो परेशान कर दी। चलें जनाब, बहुत हो गई वीडियो वगैरह, मुझे थोड़ा सा काम भी है नीचे। आज वैसे भी इतवार का दिन है, तो छोटा मोटा काम भी करना है। पानी गर्म हो गया है ये, इससे मैंने बर्तन वगैरह भी धोने हैं इंशाल्लाह ताला। भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अपने माँ बाप को साथ में खुश रहना। माँ बाप या बहन भाई कुछ भी बोलने ना, आगे से जवाब ना देना, क्योंकि जिसके पास रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप नहीं है, उससे पूछो क्या हाल है। चलें जनाब, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे लिए दुआएं करना, बस मुझे आप लोगों की दुआएं की ज़रूरत है। मेरे हुनर की तो किसी को कदर ही नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।